नमस्कार दोस्तों, फोकस आईएसपीसीएस द्वारा प्रस्तुत है करंट अफेयर सीरीज टेस्ट 2। दोस्तों आज हम पुनः करंट अफेयर के 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 और आगामी पीसीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते हैं पहले प्रश्न को। सूचियों का मिलान करना है। एक तरफ अभ्यास दिया हुआ और दूसरी तरफ उसके आयोजन स्थल दिए हुए हैं। तो मिलन 2026 विशाखापत्तनम, मित्र शक्ति 2025 कहाँ हुआ? तो बेलगावी कर्नाटक। अखंड प्रहार जो है जैसलमेर और विनबैक्स जो है हनोई में आयोजित। तो इस तरीके से ऑप्शन ए है जो सही हो जाता है। आपने देखा है कि यूपीपीसीएस में आयोजन स्थल और अभ्यास पूछे जा रहे हैं, तो इसकी दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद करते चलिए। प्रश्न नंबर 2, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? ए 2025, बी 2029, सी 2030, डी 2026। तो इसका सही उत्तर है डी 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया, यानी किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया? ए स्वयं क्लाउड 2.0, बी भारत क्लाउड 2.0, सी मेघराज 2.0 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। महत्वपूर्ण है, याद करते चलिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा? तीसरा निवास स्थान बनेगा। ए क्योनी वन्यजीव अभ्यारण्य, बी कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य, सी कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, डी नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही उत्तर है डी नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तीसरा निवास स्थान चीतों का बनेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके पहले है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा ये हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? ए तजाकिस्तान, बी तुर्कमेनिस्तान, सी उज्बेकिस्तान, डी अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए तजाकिस्तान में स्थित है आयनी एयरबेस। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? ए चेन्नई, बी विशाखापत्तनम, सी कोच्चि, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है बी विशाखापत्तनम। हमने अभी ऊपर पहले वाले प्रश्न में भी इसे हमने देखा था। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा आगे प्रश्नों और उत्तर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, यानी यूनियन टेरिटरी में किया गया है या स्टेट में? ए छत्तीसगढ़, बी दमन एवं दीव, सी ओडिशा, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ए छत्तीसगढ़ में किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। ठीक है, याद रखेंगे पहला डिजिटल संग्रहालय है जो कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ए थाईलैंड, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन, डी जापान। तो इसका सही उत्तर है बी दक्षिण कोरिया। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर
जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? ए पुणे, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है सी बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 10, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। पहला कथन है राम दशरथ मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। दूसरा कथन है प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों कथन जो है सत्य हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। गोगाविल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, डी तमिलनाडु, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है डी केरल बन गया, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता है? ए न्यूजीलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है बी दक्षिण अफ्रीका को हराकर। प्रश्न नंबर 14। भारतीय नौसेना के सेनानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय में रखा जाएगा, यानी किस संग्रहालय में रखा जाएगा? ए रामपुर, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है डी लखनऊ में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय में रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अगर जो भी दोस्त हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएँ। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासभा के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया? ए वाराणसी, बी मैसूर, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है सी लखनऊ। काफी चर्चा में रहा गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर किसे चुना गया? लखनऊ को घोषित किया गया। यूपी स्पेशल के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, डी मुक्केबाजी। तो इसका सही उत्तर है ए टेनिस खेल से जुड़े हैं रोहन बोपन्ना। प्रश्न नंबर 17। किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र ने कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। प्रश्न नंबर 18। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे ला ऑर्डर नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? ए सुनील कांत मुंजाल, बी पंकज पटेल, सी महेश मित्तल कुमार, डी प्रमोद लोहानी। सही उत्तर है ए सुनील कांत मुंजाल को दिया गया है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए श्रीलंका, बी भूटान, सी भारत, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है सी भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? ए स्वीडन, बी फिनलैंड, सी नॉर्वे, डी सिंगापुर।
तो सही उत्तर है ए, स्वीडन बन गया है दुनिया का पहला कैशलेस देश। महत्वपूर्ण है, याद करते चलिएगा आप सभी ध्यानपूर्वक। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और आबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? ए, तमिलनाडु, बी, महाराष्ट्र, सी, मध्य प्रदेश, डी, केरल। तो इसका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र ने हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? ए, बोमडिला, बी, जीरो वैली, सी, तमांग, डी, मेचुका। तो इसका सही उत्तर है डी, मेचुका में पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? ए, पंजाब, बी, राजस्थान, सी, हरियाणा, डी, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है ए, पंजाब ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी कहां पर? स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है? इसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद करते चलिए, ये डेट भी याद करते चलिएगा कि जन्मे, क्योंकि जो आयोग प्रश्न बनाता है तो कभी कभी ऐसे ही हमें डेट को चेंज करके कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो याद करिए, खरीदने और धूम्रपान करने दोनों पर प्रतिबंध है। ठीक है। ए, म्यांमार, बी, भूटान, सी, नेपाल, डी, मालदीव। तो इसका सही उत्तर है डी, मालदीव। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। जो भी अभ्यर्थी हैं अभी शुरुआती तैयारी अपनी शुरू किए हैं 2026 या 27 के लिए, वो मालदीव का लोकेशन, म्यांमार, भूटान, इन सब के लोकेशन भी भारत के मैप में देखते चलें। प्रश्न नंबर 25। किस राज्य ने प्रधानमंत्री सी हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ए, सिक्किम, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश, यानी एमपी बन गया है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? ए, इमैनुअल मैक्रोन, बी, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, सी, टेड्रोस अदनोम गेब्रेयस, डी, उर्सुला वान डेर लेन। तो इसका सही उत्तर है बी, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्राप्त हुआ है इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक। प्रश्न नंबर 27। G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए, 73%, बी, 83%, सी, 56%, डी, 62%। तो इसका सही उत्तर है डी, 62% की वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला कथन है नौक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। दूसरा कथन है चुआंगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में बनाया जाता है। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 ना तो 2। हमें असत्य कथन बताना है, तो इसका सही उत्तर है डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन जो है नहीं है, असत्य नहीं है। तो क्या हो गया? दोनों कथन सत्य हैं। याद कर लीजिए कि कौन सा चीज कहां मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरण महोत्सव
स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? ए राजा राम राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति करने की मंजूरी दी है किसे? ए न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, बी न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, सी अशोक भूषण, डी संजय किशन कौल। तो इसका सही उत्तर है सी न्यायमूर्ति अशोक भूषण को पुनर्नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है इसकी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ए चेन्नई, बी कोच्चि, सी कोलकाता, डी विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर है बी कोच्चि में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। कौन सा राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक। माह के 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश। प्रश्न नंबर 33। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा अरबपति हैं 119, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार। ए 7वें, बी पहले, सी तीसरा, डी चौथा। मुंबई किस स्थान पे है? तो इसका सही उत्तर है तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर न्यूयॉर्क हो गया, तीसरे स्थान पर मुंबई हो गया। तो आप बताइए कि कमेंट में दूसरे स्थान पर कौन होगा। प्रश्न नंबर 34। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी इजराइल, सी ओमान, डी ईरान। सही उत्तर है ए संयुक्त अरब अमीरात मेजबानी करने वाला है। प्रश्न नंबर 35। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए केरल, बी गोवा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी गुजरात बन गया है। जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। अक्सर जनजातीय से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? ए 56.35%, बी 61.14%, सी 49.23%, डी 52.12%। तो इसका सही उत्तर है ए 56.32% हो चुकी है। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 22 से 26 के बीच 42.2 से बढ़कर 56.35% हो गई है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटरनेट, ड्रोन
इंटरड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है। ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या भारतीय विज्ञान बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी आईआईटी बॉम्बे। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? ए नील गैमन, बी बेंजामिन मार्कोविस्ट, सी एंड्रयू मिलर, डी डेविड इज्ले। तो इसका सही उत्तर है डी डेविड इज्ले को मिला है। प्रश्न नंबर 39, केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी ग्रेटर नोएडा, डी गुरुग्राम। तो इसका सही उत्तर है सी ग्रेटर नोएडा में किया गया। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक, जो कुल मामलों का 25% है? सबसे अधिक। ठीक है, ए भारत, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ए भारत। क्षय रोग यानी टीबी रोग। अब बताइए टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कितना है भारत का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता यानी SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी सिंगापुर, डी वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है डी वियतनाम के साथ समझौता हस्ताक्षर हुआ है। प्रश्न नंबर 42, विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, बी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, सी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, डी अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी। तो इसका सही उत्तर है ए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी संगठन द्वारा जारी किया गया है। गैर जीवाश्म स्रोत से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा कौन? भारत। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ए इथोपिया, बी नाइजीरिया, सी केन्या, डी दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर है ए इथोपिया मेजबानी करेगा 2027 में। कल इससे जुड़ा 2026 का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा ही है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूल में शिक्षण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? ए मध्य प्रदेश, बी लद्दाख, सी हरियाणा, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है डी दिल्ली। स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए अंबानी पावर, बी JSW एनर्जी लिमिटेड, सी अदानी पावर, डी टाटा पावर। तो इसका सही उत्तर है बी JSW एनर्जी लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है। पहला है। प्रश्न नंबर 46। कोलंबो विश्वविद्यालय ने भारत श्रीलंका सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? ए पटना विश्वविद्यालय पटना,
बी नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर, सी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, डी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। सही उत्तर है डी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली व स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव। कहां पर? कोलंबो विश्वविद्यालय में। प्रश्न नंबर 47, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ए सत्यजीत गांगुली, बी विवेक सिंगला, सी राजन एस गोयल, डी गुरदीप सिंह। सही उत्तर है बी विवेक सिंगला को पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, सिक्किम के लेपचा समुदाय के कौन से दो पारिवारिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? ए टुनटुना और खमक, बी सुरबहार और बमपाथ्युत, सी बमपाथ्युत और टुनटुना, डी तुंगमुंग और पुमटोंग पुलित। तो इसका सही उत्तर है डी तुंगमुंग और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कहां का? सिक्किम के लेपचा समुदाय। याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी 2024 के लिए राष्ट्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग के टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? ए गोवा, बी झारखंड, सी केरल, डी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है सी केरल, राष्ट्र ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में आया है राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत। आखिरी प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है कोवलम बीच। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस ISPCS से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी समस्या है परीक्षा की तैयारी से संबंधित तो आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट और भी मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।